फैसला आया कि जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है ज्यादा, वो घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश में देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव, ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए, तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव, जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी, 36 में। तो एक छोटा सा इलेक्शन में मोदी जी का जिस प्रकार का एंट्री हुआ, क्योंकि भाजपा का तो इरादा था और मसीह मोदी का प्यादा था, उससे चोरी पकड़ी गई। बना है खासकर किसानों को लेकर। बंगाल का भाजपा का नेता, बंगाल पुलिस में कार्यरत आईपीएस, जो पगड़ी पहनता है, सिख कम्युनिटी से आता है,
उसको खालिस्तानी के नाम से संबोधित किया गया। क्या ये देश में पगड़ी पहनना खालिस्तानी है? क्या इस देश में टोपी पहनना पाकिस्तानी है? क्या इस देश में टाई लगाना वेटिकन सिटी है? ये कौन सी राजनीति हो रही है? मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं। बंगाल भाजपा पगड़ी से पहचान लेती है। हम किस ओर जा रहे हैं? चुनाव के पूर्व में चुनाव के नतीजों का दावा करना, चुनाव आयोग गूंगा क्यों है? प्लेग्राउंड की बात करते हैं कि वो सच्चाई में है। क्या चुनाव आयोग यह तय करेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उस जो एरिया है वहां क्यों नो फ्लाइंग जोन करार दिया जाता है? तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहां से रह गया? आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे, हेलीपैड में उतरेंगे, आधे घंटे पहले से और आधे घंटे के बाद तक क्यों वहां पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा? क्यों नहीं आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी सभा के लिए जा पाएंगे? ये बहुत सारी बातें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 ऐतिहासिक फैसलों से इस लोकतंत्र को जिस प्रकार से बचाया है, उसके लिए हम अपनी पार्टी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय का श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं।